हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रामचंद्र प्रजापति और एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी भजन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, निर्गुण भजन। और ये कहानी उस समय की है जब कबीरदास जी और उनकी छोटी बेटी कमाली गुरु गोरखनाथ के साथ में मिलकर के संत रविदास जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। संत रविदास जी उनको जब देखते हैं गुरु गोरखनाथ आए हमारे दरवाजे पर, तो वो पानी का प्रबंध करते हैं, पानी लेकर के आते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी सोचते हैं कि इस नीच जाति के घर का मैं पानी नहीं पीऊँगा, ये सोच करके वो पानी नहीं पीते हैं। तभी कमाली जो कबीरदास की लड़की होती है वो पानी पी लेती है और काफी दिन बीत जाते हैं और उस कमाली की शादी हो जाती है। और काफी दिन बीत जाने के बाद में जब गुरु गोरखनाथ को एक सिद्धि प्राप्त होती है कि उनके जो खप्पड़ होता है उस खप्पड़ में वो चैलेंज करते हैं गांव में जाकर के कि इस खप्पड़ को अगर कोई भर देगा तो मैं उसके घर में पानी पी लूंगा। लेकिन उस गांव में कोई भी उस खप्पड़ को भर नहीं पाता, कहे चाहे अन्न से, जल से, किसी भी चीज से उस खप्पड़ को भर दे तो मैं उसके घर का पानी पी लूंगा। लेकिन ये बात जब कबीरदास की पुत्री कमाली जो उसी गांव में ब्याही थी उसके घर पर जब पहुंचते हैं तो कमाली जब सुनती है तो वो एक चम्मच में ला करके कोई अन्न का दाना और उनके कमंडल में डाल देती है। उनका खप्पड़ भर जाता है, उनका कमंडल भर जाता है। तो कभी वो गोरखनाथ जी पूछते हैं कि ए पुत्री, तू किसकी शिष्या है, ये बता, ये सिद्धि तुझे कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कि मुनिराज, आपको शायद याद नहीं है, मैं उन्हीं संत रविदास की शिष्या हूँ जिनके घर का पानी आपने ठुकराया था। उन्हीं का वरदान है, वो पानी आज मैंने जो उस दिन पी लिया था, आपने ठुकरा दिया था, वही पानी, वही शक्ति हमें आज काम दे रही है। ये बात सुनकर के रविदास जी के दरवाजे पर पुनः जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी और किस तरह से उनसे पूछते हैं कि रविदास जी ये बताइए कि ये शक्ति, जो अद्भुत शक्ति आपकी थी, वो मुझे भी चाहिए, वो पानी मुझे भी पिला दीजिए। तो मुनिराज कहते हैं, संत शिरोमणि कहते हैं कि गोरखनाथ जी वो पानी तो अब मुल्तान जा चुका है, क्योंकि वो कबीरदास की लड़की जो थी वो मुल्तान में ब्याही थी। अब वो पानी रहा नहीं हमारे पास। और गुरु गोरखनाथ जी पछताने लगते हैं। तो बहुत ही प्यारी बात समझाई संत रविदास जी ने गुरु गोरखनाथ को। क्या कहा, कैसे कहा, आइए इस गीत के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। अरे कहे कहे भक्त रविदास बिन रुके, कहे भक्त रविदास बिन रुके, अरे कड़ुई सत्य बचनिया का कि छुआछूत के लागल बा बीमारी सारी दुनिया का, छुआछूत के लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। कहे भक्त रविदास बिन रुके, कहे भक्त रविदास बिन रुके, कड़ुई सत्य बचनिया का, छुआछूत के लागल बा बीमारी
पृथ्वी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये हवा जो वातावरण में बह रही है ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये पानी, ये सूर्य, जितनी भी प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो इंसान के साथ कैसे भेदभाव कर सकता है? कैसे भैया? रवि शशि पानी पवन बचाए, ना सब ही को पाक किए। रवि शशि पानी पवन बचाए, रवि शशि पानी पवन बचाए, ना सब ही को पाक किए। लेकिन मानो को है कैसे ये परित्याग किए। लेकिन मानो को ही कैसे है परित्याग किए। दया मया मानो को, दया मया मानो को है ना पशु परनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। और उदाहरण देते हैं रविदास जी कैसे, जहां से निकले गंदगी वहीं से निकले शोध करा। जहां से निकले गंदगी, जहां से निकले गंदगी वहीं से निकले शोध करा। अगर न निकले पेट से कचरा जम के और विरोध करा। अगर न निकले पेट से कचरा, साथी संगी, साथी संगी लइके कई के देखा खूब करनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। रामचंद्र है मंत्र के मोही, यही पखंडी मान रहे। रामचंद्र है मंत्र के मोही, यही पखंडी जान रहे। सच्चे मन से हरि चरण में लगा नहीं तो ध्यान रहे। सच्चे मन से हरि चरण में, रामचंद्र है मंत्र के मोही, यही पखंडी जान रहे। सच्चे मन से हरि चरणन में लगा नहीं तो ध्यान रहे। भूल रहे रविदास भक्त, भूल रहे रविदास भक्त कहे सृष्टि रचैया दुनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी। कहे भक्त रविदास बिन रुके, कहे भक्त रविदास बिन रुके। करुई सत्य बचनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। छुआछूत की लागल बा बीमारी सारी दुनिया का। बीमारी सारी दुनिया का। साहब की जय हो, तो भगवान की जय हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जय हो, बोलो सतनाम सतगुरु कबीर साहब की जय हो, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय हो।